मुसलमान है जी, मुसलमान के साथ बुरा हो रहा है। अरे तुमने क्या किया? 70 साल तो तुम थे। आप गलत करना चाह रहे हो, आपकी मानसिकता गलत है तो पूरे देश को पता चल जाता है आपकी मानसिकता गलत है। तलवे चाटने वाली सरकार जा चुकी है, तलवे चाटने वाली जो थी उसको हम हटा चुके हैं। ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी और दो धर्मों को लड़ाने की ये साजिश है। जैसे तौकीर राजा जैसे लोग क्या बोलते हैं, हिंदुओं पे 4 गालियां हिंदुओं को देंगे। सड़कों पे आओ, क्या उसका बच्चा आया था उस रैली में? जहाँ पे योगी जी का इंसाफ है वो इंसाफ करते हैं। अरे भाई तुम्हें कोई परेशानी है? कोई वहाँ पे हमारे जैसे भाई बहुत सारे आते हैं, हिंदू भाई भी आते हैं और मुसलमान भाई भी आते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। मतलब गिने चुने लोगों को आपत्ति है बस। आप कह रहे हैं कि लोगों को ही आपत्ति होगी? गिने चुने लोगों को ही आपत्ति थी कि सिखों को दिया, इसका मत जो गलत है उसको पकड़ के तू आए। हम तो क्रांतिकारी आदमी है भाई, हमारे भाई तो 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम कर चढ़ गए। इनका कहना ये है कि धर्म पे पॉलिटिक्स की जा रही है। वो तो है ही, सच्चाई है, धर्म पे पॉलिटिक्स की जा रही है, ये तो सच्चाई है। आप मुझे एक बात बताओ ना, 70 साल उन्होंने मुसलमान भाइयों को विक्टिम कार्ड दिखाया ना, उनके लिए कोई कॉलेज बनाया, उनके मदरसे क्या उनको डेवलप कर दिया? उनको भी नहीं किया। उनके लिए कोई मेडिकल कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। बस हाँ, मुसलमान है जी, मुसलमान के साथ बुरा हो रहा है। अरे तुमने क्या किया? 70 साल तो तुम थे, भाजपा तो 11-12 साल हुई आई वे, 70 साल तो तुम थे। क्या करते तुमने मुसलमानों के लिए? बताओ ना, एक काम बताओ ऐसा। आप गलत करना चाह रहे हो, आपकी मानसिकता गलत है तो पूरे देश को पता चल जाता है आपकी मानसिकता गलत है। उसके खिलाफ कुछ एक्शन अगर आप एक्शन करने का सोच रहे हो तो रिएक्शन आएगा, ये समझो। तलवे जा चुकी है, तलवे चाटने वाली जो थी उसको हम हटा चुके हैं और उनको 3 बार हमने लीडरशिप फेलियर भी दिखा दिया है। तो हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अब जो है भारत को भारतवर्ष के हिसाब से देखा जाए। भारत में रहना, भारतवर्षीय बनकर रहो, नहीं रहना तो जहाँ जो देश तुम्हें लग रहा है अपना पूरी बिस्तरा बांधो, चलते बनो। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब प्रदेश में योगी बाबा है, योगी बाबा कहते हैं कि गर्मी में भी हम शिमला बनाने का काम जानते हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मी में शिमला बना ही दिया वहाँ पे योगी बाबा ने। और जब किसी के प्रदेश का जो मुखिया होगा उसके प्रदेश में शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करी जाएगी तो वो यही हथकंडे का उपयोग करेगा, यही अपनाएगा तरीका। क्योंकि देखो, आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कितनी बड़ी राजनीति है। आपने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस नहीं किया, वहाँ पे जितने भी बच्चे आए थे 15-16 साल के बच्चे थे। जो नेता लेके आया था, जो धर्मगुरु वहाँ पे लेके आया था, उन बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता था। अगर वो बच्चे मदरसे पढ़ते हैं तो उन बच्चों को मदरसे नहीं भेज सकता था, लेकिन नहीं, उन बच्चों को रोड पे लेकर आया प्रदर्शन करने के लिए और उन लड़कों को छोड़ दिया कि भाई तुम लोग पीटो, तुम लोग मरो, कोई हमें समस्या नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी और दो धर्मों को लड़ाने की ये साजिश है। हम हिंदुओं के नवरात्र को बिगाड़ने की साजिश थी और कुछ नहीं थी ये, इससे ज़्यादा। FIR क्यों करवाएगा? अच्छा, एक बात बताइए, FIR नहीं होगा। आप पुलिस अगर उधर से मना कर रही है और पुलिस पे आप पथराव करोगे तो पुलिस क्या करेगी? FIR नहीं करवाएगी, बिल्कुल FIR करवाएगी। आप कहना चाह रहे हैं कि ये साजिश थी कहीं ना कहीं? हाँ जी, साजिश थी, ये कहीं साजिश थी ना, बिल्कुल साजिश थी। आज देखिए ना, आज एक पिछले घटना को जैसे भाई साहब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, संभल में हुआ। संभल में 5 मुस्लिम युवा मारे गए, ठीक है। बाद में पता चला कि मास्टरमाइंड वहीं का नेता है, ठीक है। उस नेता का बच्चा तो नहीं मरा तो आम आदमी का बच्चा ही मरा, चाहे वो मुस्लिम वर्ग का ही क्यों ना हो। हमें कोई मुस्लिम वर्ग से नफरत थोड़े ना है, वो भी कहीं ना कहीं सनातन से निकले हैं, तो हमें तो कोई उनसे नफरत ही नहीं है, 1% नफरत नहीं है। हम तो भाईचारा को मानने वाले लोग हैं। लेकिन हाँ, जो ये धर्मगुरु आके भाईचारा के नाम पे और हिंदुओं को चारा बनवाने का काम करेंगे, जैसे तौकीर राजा जैसे लोग क्या बोलते हैं, हिंदुओं पे 4 गालियां हिंदुओं को देंगे, ठीक है। तो ये लोग क्या है, ये लोग नफरती लोग हैं, नफरती चिंटू इन्हीं को लोगों को बोला जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए योगी बाबा है, योगी बाबा बढ़िया इलाज कर रहे हैं, 1 नंबर का इलाज है। अच्छा, एक बात बताइए, बरेली में और भी मुसलमान परिवार हैं जो उस दंगे में उस घर का कोई नहीं आया है, उनके घर पे क्या बुलडोजर चली? नहीं चली, क्योंकि वो लोग उसमें थे ही नहीं। बुलडोजर किस पे चल रहा है? जो दंगा के मनोभावना से वहाँ पे आए थे, उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। तो आप देखो, योगी जी दंगाइयों को चिन्हित करके बुलडोजर चढ़वाते हैं। अब गैंगस्टर विकास दुबे की आप बात करेंगी तो विकास दुबे हिंदू धर्म को मानता था, लेकिन वो गलत था, गैंगस्टर था, तो उसके घर पे बुलडोजर चला। श्रीकांत त्यागी की क्या नाम है, उसके घर पे भी बुलडोजर चला। उसके बाद से एक कोई यादव करके था, क्या नाम है, अपराधी, उसके घर पे बुलडोजर चला। तो ऐसा नहीं है कि योगी बाबा धर्म देख के बुलडोजर चलवाते हैं। उसके बाद से जब अयोध्या कॉरिडोर बन रहा था तो जो भी कॉरिडोर के रास्ते में जितने भी हिंदुओं की दुकानें
दुकानें आई, मकानें आई, जरूरत पड़ा तो टूटा ना, लेकिन हिंदू समाज तो वहाँ पे पत्थर लेके नहीं पहुँचा, हिंदू समाज तो वहाँ पे डंडा लेके नहीं पहुँचा, क्योंकि हिंदू समाज को पता था कि हमारे राज्य के विकास के लिए ये जरूरी है। तो ये चीज़ें समझना पड़ेगा। जो ट्रेंड चला है ना आइलव मोहम्मद का, ये मुझे उससे आपत्ति नहीं है। किसी के भी आराध्य हो, किसी के भी भगवान हो, आप भगवान का नाम लीजिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आपको गाड़ी में आपको वो भगवान का नाम लगाना है वहाँ लगाइए, आपको कहीं पे भी लगाना है हर जगह लगाइए, इससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर कानपुर में जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी वहाँ पर ये पोस्टर और बैनर लगा दिया जाता है आई लव मोहम्मद के, वहाँ पे दंगा भड़काने की तमाम कोशिशें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। आज ये बताइए बरेली में जैसे भाई साहब दिखा रहे हैं आई लव ह्यूमैनिटी, बहुत अच्छा चीज़ है। ह्यूमैनिटी से पहले वो मौलाना तौकीर रजा का भी हमें कंडेम करना चाहिए कि वो तौकीर राजा आज कहाँ है, जेल में है। मगर वो उसने तौकीर राजा ने क्या बोला कि आओ, ये क्या बोलते हैं, सड़कों पे आओ। क्या उसका बच्चा आया था उस रैली में? ये बताइए, उसका बच्चा तो एसी रूम में आराम से मस्त सो रहा होगा या विदेशों में होगा। मैं यही समझता हूँ कि लोगों को अगर कोई बोल रहा है कि ये खतरे में है, वो खतरे में है, भैया पहले आप सर्च करिए। कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। मैं ये समझता हूँ ना कि आप पहले चीज़ों को समझिए। आज ऐसे ही लोगों को बोल दिया जाता है योगी है, मोदी है, हमें बदले की भावनाओं से हम पे कार्रवाई हो रही है। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो 36 दुकान पे बुलडोज़र चले हैं, क्या वहाँ पे सिर्फ 36 दुकान ही थे? 50 दुकान होंगे, 100 दुकान होंगे, 100 दुकानों पर बुलडोज़र क्यों नहीं चले? ये बताइए मुझे, क्यों 36 दुकान पे ही चले? इसलिए क्योंकि वो दंगा में पाए गए, इसलिए चले, नहीं तो नहीं चलते। आज एक बात बताइए, जो इंसान घर में है, जो दंगा में या जो भी रैली में नहीं है, ठीक है, वो उसका घर मकान तो नहीं टूट रहा है। आज तौकीर रजा का 150 करोड़ का प्रॉपर्टी कॉन्फिस्टिकेट किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, जो ये करने का, आप एक बात बताइए, आज इसमें फंस कौन रहा है? वही छोटे मुसलमान, जो गरीब तबके मुसलमान। आज बताइए दुकान चला गया उनका, अब वो कहाँ से क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? किसी पे बुलडोज़र चल रहा है, किसी पे कुछ चल रहा है, फिर वो कहाँ रहेंगे? ये बताइए मुझे। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कोई आई लव मोहम्मद बोलेगा, कोई आई लव महादेव बोलेगा, कोई आई लव जैनिज़्म बोलेगा, बोलने की सबको आज़ादी है। मगर जब बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद में जब लोग भीड़ जुटे हुए थे, तो भैया वहाँ पर जब पुलिस ने पूछा कि आपके पास में क्या बोलते परमिशन है, तो वो पत्थर चलाने लगे। तो यही सारी चीज़ें हैं ना, यही सारी चीज़ें हैं। हमें ये सब चीज़ से बचना चाहिए। अरे भाई हम पत्थर चलाएंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ तो होगा। आज ऐसी सरकार है वहाँ पे जो अपराध बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करती है। वो सीधा कहती है मैं मुट्ठी में मिला दूंगा, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे ये क्या बोलते हैं यहाँ का श्रीकांत, ये जो यादव, कोई भी हो, और नोएडा का एक त्यागी भी था, कोई भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ पे योगी जी का इंसाफ है वो इंसाफ करते हैं, मुझे ये समझ में आता है। आप बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ये सब नहीं झेलती है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता कि जब जुम्मे की नमाज के दिन ये सब अंदाज़ा तो लग गया होगा उन लोगों को कि विवाद होने वाला है या ऐसा कुछ, तो पुलिस प्रशासन या प्रशासन ने पहले ये जो दिक्कत हो रही थी या जो समझ में आ रहा था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की पहले? मैम कार्रवाई क्या चीज़ पे आप कार्रवाई करेंगे? अगर समझिए मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मुझे आप मंदिर जाने से रोक देंगे क्या? अगर मैं मस्जिद जा रहा हूँ तो मुझे मस्जिद जाने से रोक देंगे क्या? ये पहले कार्रवाई नहीं कर सकते ना। मंशा क्या है, आपके मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, ये मुझे पता है ना। अगर ये प्लान्ड एक्टिविटी है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। बात है क्या कि देखिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे सीख लो भैया, इससे सीख लो कि आज ये चीज़ हो गया। अब आपने अभी ये तो तौकीर राजा वाला सीन देखा संभल में, आपको याद होगा कुछ दिन पहले संभल में दंगे हुए थे। वहाँ पे ये जो MP है जियाउल रहमान वर्ग, उन्होंने दंगा भड़काया था।
ठीक है, हुआ क्या कि वहाँ पे 2-4 मुस्लिम युवक मारे गए थे, बच्चे ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। क्या वो जियाउल रहमान वर्ग उनके माँ बाप को वो बच्चा वापस कर देगा जिंदा? नहीं कर पाएगा। देखिए फंसता कौन है? जो गरीब इंसान है। आज तक आपने सुना हो कि कोई पॉलिटिशियन का बच्चा, कोई मंत्री का बच्चा या कोई भी ये सब में फंसा हो? नहीं फंसेगा। ये सब छोटे लोग जो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं ना, वही फंसते हैं। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही बोलूँगा कि भैया आज जो हो गया, आगे से वहाँ की जनता या कहीं के भी जनता अगर कोई आपको दंगा करने के लिए उकसा रहा है, भड़का रहा है, तो आप पहले मतलब उसको उस चीज़ों को देखिए कि ये मैं ऐसा करूँगा तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या लाभ है, क्या हानि है। सबसे बड़ी बात, जैसे आपको अगर प्रोटेस्ट करना है तो जंतर मंतर जैसे यहाँ पे दिल्ली में है, वैसे ही आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए ना। सर उनका तो आई लव मोहम्मद है, ठीक है, तो वो अपने धार्मिक स्थल पे कर सकते थे ना। मैम मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं करिए। जुलूस निकालने से पहले एक्चुअल में अगर समझ लियो जुलूस में कोई और ये भगदड़ मच जाती, लोग मर जाते, तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? अगर आप कोई जुलूस निकालते हैं, जैसे रामनवमी की यात्रा होती है, ईद की होती है, कुछ भी होती है, तो पुलिस से परमिशन होती है। वो बोलते हैं कि 11 बजे से 5 बजे तक की परमिशन है आपके पास में। एक मार्ग तय होता है, एक समय तय होता है, सारा चीज़ होता है पुलिसकर्मी से। तो मैम ये बोल देना कि मतलब क्या बोलते हैं कि वो अपने धार्मिक स्थल पे कर सकते हैं। धार्मिक स्थल पे अब मस्जिद में कुछ भी करिए ना, कोई परेशानी नहीं है, मगर आप ऐसे एक जगह हो करके सड़कों पे जा करके ये नहीं कर सकते आप। सर 2800 वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जहाँ पे मैरिज हॉल और मस्जिद बनाया गया है। वही सारी चीज़ें ना। देखिए ये सब क्या होता है ना कि जो ये फिर बाद में जो लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं, जो लोग समझते हैं कि नहीं ये हमारा ही है, फिर जब उन पे कार्रवाई होती है, सारे फाइल्स खुलते हैं, तब दिक्कत होती है लोगों को। और होगी मैम, अगर जो इंसान पहले से रह रहा है यहाँ पे रह रहा है, उन लोगों को तो दिक्कत होगी ना। अब ये बताइए कि एकाएक अगर किसी पे बुलडोज़र चल जाए या कुछ हो तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? आज वो फिर जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? तो सारी चीज़ें मैम, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए, सिंपल सी बात। सर आपको कहाँ तक लगता है कि बुलडोज़र चलना ही एक उपाय रह गया है? जैसे मौलाना तौकीर रज़ा को जेल हो गई, उसके बाद उनका घर तोड़ दिया गया, उनके घर वालों को कहीं ना कहीं उनकी गलती की सज़ा मिली है। मैम देखिए, बात घर वाले को उनकी गलती की सज़ा उनके घर वालों को मिली, मगर उनकी गलती की वजह से जो बच्चा मरा, उनके वजह से ही तो 4 लोग। सर घर तो बहुत मुश्किल से बनाया जाता है ना। बिल्कुल। वो ना कहाँ मैम एक बात बताइए, जो लड़की का है या कुछ भी होता है, सब वो बाबा हर सबका घर बुलडोज़र करवा देते हैं। जो लड़की का रेप होता है तो क्या उसका मानसिक उत्पीड़न, जो मेंटल हेरेसमेंट उसका भाई बहन माता पिता नहीं सहते हैं? तो अगर जो इंसान रेप कर रहा है उसका घर बुलडोज़र कर दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है?